हरियाली जंगलों की आस दे रही है, दुनिया को ये हवा भी शफाफ दे रही है, सौगात तंदुरुस्ती देती है हर मकाम में, हिंदुस्तान की रौनक मिलती है सब जहां। एक शेर देखने को क्लिंटन यहाँ से आया। जी 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 एक शेर देखने को क्लिंटन यहाँ से आए, इसके घनेरे साए उनको बहुत तपाए। अल्फाज बस यही थे उनके यहाँ जुबा में, हिंदुस्तान से रौनक मिलती है कब जहां में। एक शेर देखने को क्लिंटन यहाँ से आए, इसके घनेरे साए उनको बहुत भाए। अल्फाज बस यही थे उनके यहाँ जुबा में, हिंदुस्तान से रौनक मिलती है कब जहां। कायम रिवाज उल्फत आज भी यहाँ है, कायम रिवाज उल्फत आज भी यहाँ है, एक प्यार की निशानी आज भी यहाँ है। बहुत सुंदर। मशहूर आज भी है जो सारे ही जहां में, हिंदुस्तान से रौनक मिलती है कर जहां। बहुत अच्छा। मजहब यहाँ सभी हैं गंगा की धारा जैसे, बहुत अच्छे। मजहब यहाँ सभी हैं गंगा की धारा जैसे, है प्यार उनमें इतना कश्ती किनारा जैसे। बहुत अच्छी। मजहब यहाँ सभी हैं गंगा की धारा जैसे, है प्यार इनमें इतना कश्ती किनारा जैसे, यहाँ दुश्मनी नहीं है कोई आरती अज़ाम है, हिंदुस्तान से रौनक मिलती है कब। उल्फत वतन से इतनी तू भी अमीर करना, उल्फत वतन से इतनी तू भी अमीर करना, इसके लिए ही जीना इसके लिए ही मरना, लाजिम है जितनी उल्फत बेटे में और माँ में, हिंदुस्तान से रौनक मिलती है कब जहां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झलकते जामों की मस्ती भरे सियासी झरोकों से, छलकते जामों की मस्ती भरे सियासी झरोकों से, कहाँ पानी के बिन है कौन प्यासा कौन देखेगा। छलकते जामों की मस्ती भरे सियासी झरोकों से, कहाँ पानी के बिन है कौन प्यासा कौन देखेगा। और जिन्हें फुर्सत नहीं है अपनी तिजोरी रोज भरने से, जिन्हें फुर्सत नहीं है अपनी तिजोरी रोज भरने से, यहाँ 2 जून रोटी का तमाशा कौन देखेगा। जिन्हें फुर्सत नहीं है अपनी तिजोरी रोज भरने से, यहाँ 2 जून रोटी का तमाशा कौन देखेगा। और हमें दावे वो करते हैं फलक तक पर बसाने के, हमें दावे वो करते हैं फलक तक पर बसाने के, लिए देते हैं जो बच्चे वो कासा कौन देखेगा। हमें दावे वो करते हैं फलक तक पर बसाने के, और लिए फिरते हैं जो बच्चे वो कासा कौन देखेगा। और मेरा तूने जलाया घर तेरा मैंने जला डाला, मेरा तूने जलाया घर तेरा मैंने जला डाला, वतन तिलतिली जलने का खुलासा कौन देखेगा। मेरा तूने जलाया घर तेरा मैंने जला डाला, वतन तिलतिली जलने का खुलासा कौन देखेगा। और सभी को लूटने की फिक्र गिरते लालो गोहर हैं, सभी को लूटने की फिक्र गिरते लालो गोहर हैं, वतन की जेब को किसने तराशा कौन देखेगा। सभी को लूटने की फिक्र गिरते लालो गोहर हैं, वतन की जेब को किसने तराशा कौन देखेगा। और इमारत हो गई जर्जर तो आंखें नम नहीं दिन की, इमारत हो गई जर्जर तो आंखें नम नहीं दिन की, तो अमीर सूरा से बेईमानी जरा सा कौन देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपकी जो आज जो आपने पढ़ा वो आज की इस महफिल पे बहुत कुछ लागू हो रहा था, गंगा जमनी तहजीब। और मुझे वो याद आया कि
मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलावे। तो आपने आरती और अजान की बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि माँ भारती की आंखों में आंसू जरूर बहते होंगे, क्योंकि जिस कदर उसके बेटों ने उसको धोखा दिया है। और अपनी आपने जो बात कही कि यहाँ पर लोग अपनी जेबें भरने में जुटे हुए हैं और पास में भूखे व्यक्तियों की आंखों के आंसू लोगों को दिखाई नहीं देते। तो आज के समय में ऐसी कविताएं, ऐसे फनकार, बहुत अच्छा आपने हमारे हृदय को उद्वेलित किया, धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में युवा एक शायर हैं रेहान फारूकी जी, मैं चाहूंगी कि वो भी आज अपनी बात कहें इस अवसर पर। वो आप लोग नहीं बैठ जाएंगे, ऐसे करो। वो आपका पोस्ट है, कैमरा में इधर बस ध्यान दो बस। सर्जन व तकलीफ गंगा जमुनी शब्दों का काम। माइक थोड़ा सा एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैं तो यही कहूँगा कि कई एक अरसे के बाद इस तरीके का एक हम लोग यहाँ बैठे थे और जो महफिल है शायरी की वो देखने को मिली है सोहेल के अंदर। उसके लिए मैं आदरणीय मेरी बहन डॉक्टर आरती सिंह भदौरिया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये उनकी मोहब्बत और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और जिस हवाले से आज हम सब शोरा अजरा की तमाम कवि घरों को यहाँ बुलाया गया है, सब लोग अपनी अपनी बात गंगा जमुनी शब्दों के हवाले से करते हुए इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी इस मंच का सबसे छोटा शायर है, मेरी भी एक कोशिश रहेगी कि कुछ यहाँ पढ़ के आप लोगों की दुआएं आ सकती, आप लोगों की मोहब्बत प्यार यहाँ से देना चाहिए। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए, जिस रंग में मैं शायरी करता हूँ वही करना है और वही करना चाहता हूँ। एक मतलब पेश करना चाहता हूँ आदरणीय भाई हमने सुना है आप साहब। तरन्नुम में बहुत अच्छा मैं पढ़ते हैं। तरन्नुम से भी पढ़ूंगा, लेकिन आप जी, हम सुनिएगा तरन्नुम एक से मतलब। चाहेंगे। अर्ज किया है कि दामन में कोई लम्हा खुशी का नहीं रहा, दामन में कोई लम्हा खुशी का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी किसी का नहीं रहा। क्या बात। दामन में कोई लम्हा खुशी का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी किसी का नहीं रहा। वो करनी है जिससे बात सलीके से कीजिए। सुनिएगा, करनी है जिससे बात सलीके से कीजिएगा, सलीके से कीजिए, रेहान अब जमाना होनी का नहीं। और करनी है जिससे बात सलीके से कीजिए, रेहान अब जमाना होनी का नहीं रहा। एक मतलब रुकन शेर हो गया, सोचता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल नए रहेंगे। हो सकता है ये पुरानी गजलें हैं, जहाँ जहाँ से शेर याद आते हैं पढ़ते हैं। हम सब इसी तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ से शेर याद आ जाए वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ नई गजलें वो भी सुनाएंगे, लेकिन एक मतलब दो तीन शेर ये खासों से आप सवाल करें क्योंकि सोचता हूँ जो मुखालिफ है सरासर मेरा, सोचता हूँ जो मुखालिफ है सरासर मेरा, नाम क्यों आने लगा उसकी ज़बान पर। सोचता हूँ बहुत अच्छी। जो मुखालिफ है सरासर मेरा, नाम
क्यों आने लगा उसकी ज़बां पर मेरा, और शेर समाप्त करे कि मेरे मौला मेरे जज्बों की हिफाजत कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे मौला मेरे जज्बों की हिफाजत करना, वक्त की धूप में जल जाए न जौहर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वक्त की धूप में जल जाए न जौहर मेरा। और ये शेर इसी के हवाले से, सदर व तखलीक के हवाले से, गंगा जमुनी के हवाले से और एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, तमाम चेयरमैन, अध्यक्ष और शायर साहब, हमारे कविगण, सब के हवाले से, कि मुझको खुद से कभी गाफिल नहीं होने देता। मतलब क्यों नहीं बेटा, मुझको खुद से कभी गाफिल नहीं होने देता, जागता रहता है हर वक्त सुखनवर मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझको खुद से कभी गाफिल नहीं होने देता, जागता रहता है हर वक्त सुखनवर मेरा। बस यही सोच के, एक मत्ते का शेर है रिश भाई के, बस यही सोच के रेहान लरस जाता हूँ, बस यही सोच के रेहान लरस जाता हूँ, गैर के दर पे न झुक जाए कहीं सर मेरा। बहुत अच्छे। बस यही सोच के रेहान लरस जाता हूँ, गैर के दर पे न झुक जाए कहीं सर मेरा, गैर के दर पे न झुक जाए कहीं सर मेरा, गैर के दर पे न झुक जाए कहीं सर मेरा। एक मतलब दो तीन शेर और है, मैं वो भी तहत नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद में इंशाल्लाह। मतलब बिल्कुल नई गजल है, के भी भाई आप भी सुनिएगा जी, आपको भी सुनने के लिए बुलाया है। जी। मतलब पेश करता हूँ मैडम, ये मतलब देखिएगा बिल्कुल नई गजल है, ये समझिए कि इसी मुशायरे के लिए इसको लिखी गई, इसी को इसमें चाहिए भाई। स्वागत है आपका। मतलब है कि ये जिंदगी है निसार तुम पर, ये जिंदगी है निसार तुम पर, करारे दिल हो मेरी वफा। ये जिंदगी है निसार तुम पर, करारे दिल हो मेरी वफा हो, निगाहें तुमको तलाशती है, कहाँ हो कैसे हो किस जगह। निगाहें तुमको तलाशती है, कहाँ हो कैसे हो किस जगह हो। शेर आता है कि हो जैसे दिल में बहुत दिनों से कोई खलिश सी कोई कसक सी, हो जैसे दिल में बहुत दिनों से कोई खलिश सी कोई कसक सी, मुझे ये महसूस हो रहा है तमाम हस्ती ही रायगा है। मुझे ये महसूस हो रहा है तमाम हस्ती ही रायगा है। और एक शेर आता है इस गजल का, रईस भाई तवज्जो चाहूंगा कि जो इश्क करते हैं, जो इश्क करते हैं जानते हैं, जो इश्क करते हैं जानते हैं, जुनून वाले ये मानते हैं। जो इश्क करते हैं जानते हैं, जुनून वाले ये मानते हैं, सुकून दिल का अलग मजा है, सुकून दिल का अलग मजा है, मलाले दिल की अलग सजा है। सुकून दिल का अलग मजा है, मलाले दिल की अलग सजा है। ये जिंदगी है निसार तुम पर, करारे दिल हो मेरी वफा हो। शेर आता है कि कई जमानों के रंग देखे, कई जमानों के रंग देखे, कई मनाजिर के हमते शाहिद, शाहिद यानी गवाह। कई जमानों के रंग देखे, कई मनाजिर के हमते शाहिद, मगर मिलाना कहीं भी ऐसा वो दिल के जिसमें वफा जरा वफा, मगर मिलाना कहीं भी ऐसा वो दिल के जिसमें जरा वफा हो। शेर ये आता है के पी भाई की नजर है, ये शेर सुनिएगा के पी भाई कि मिजाज बिल्कुल अलग है मेरा, मिजाज बिल्कुल अलग है मेरा, जमाने वालों से मुख्तलिफ। मिजाज बिल्कुल अलग है मेरा, मिजाज बिल्कुल अलग है मेरा, जमाने वालों से मुख्तलिफ हूँ। मुझे ना ऐसा समझ ना जाना जरा सी बातों की जो खफा हो, मुझे ना ऐसा समझ ना जाना जरा सी बातों की जो खफा हो। आइए मतलब उद्दीन शेर में तरन्नुम से पढ़ देता हूँ। जी जी जी।
यहीं से पैगाम देने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं बात करता हूँ, सभी की बात करने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब मुझे मेरी बहन यहाँ तशरीफ है, आप मेरी बड़ी बहन है, आप मेरी बड़ी बहन। कोशिश करता हूँ एक मतलब आप ही की नजर और आप ही के हवाले करूँ। सुने भाई साहब के लाज इतनी तो कम से कम रखना, मेरे वादे का तुम भरम रखना। लाज इतनी तो कम से कम रखना, मेरे वादे का तुम भरम रखना। मेरी इज्जत है अब तुम्हारे सर, मेरी इज्जत है अब तुम्हारे सर। बेटियों सोच कर कदम रखना, क्या बात है, बेटियों सोच कर कदम रखना। एक मतलब दो तीन शेर ये है कि एक गजल की चंद अशआर, उसके बाद इजाजत। बेवफा से भी ये उम्मीद वफा रखी है, बेवफा से भी ये उम्मीद वफा रखी है, बेवफा से भी ये उम्मीद वफा रखी है। उससे मिलने की दुआ लब पे सजा रखी है, उससे मिलने की दुआ लब पे सजा रखी है। और शेर देखे, आतिशे इश्क की गर्मी है मेरे आशकों में, आतिशे इश्क की गर्मी है मेरे आशकों में। आग बहते हुए पानी में लगा रखी है, आग बहते हुए पानी में लगा रखी है। और शेर आता है इसी गजल का, शुक्र अल्लाह का है सारे बुजुर्गों ने मेरे, तमाम की वजह से और शुक्र अल्लाह का है सारे बुजुर्गों ने मेरे। घर के आंगन में मोहब्बत की फजा रखी है, घर के आंगन में मोहब्बत की फजा रखी है। और एक शेर है रईस भाई, समाज करें शेर देखिए क्या, तेरे ही दम से उजाला है शबिस्ता में मेरे, तेरे ही दम से उजाला है शबिस्ता में मेरे। मैंने तो शम्मा रखी तूने हवा रखी है, मैंने तो शम्मा रखी तूने हवा रखी है। और एक शेर खास तौर से आप सबकी नजर में, सोचता रहता हूँ तुझको तो महकता हूँ बहुत, सोचता रहता हूँ तुझको तो महकता हूँ बहुत। तेरे एहसास की खुशबू को बचा रखी
तेरे एहसास की खुशबू को बचा रखी है। और शेर देखे, तूने आकर मेरे दिल में कभी झांका ही नहीं, तूने आकर मेरे दिल में कभी झांका ही नहीं। किस सलीके से तेरी याद सजा रखी है, किस सलीके से तेरी याद सजा रखी है। तूने आकर मेरे दिल में कभी झांका ही नहीं, किस सलीके से तेरी याद सजा रखी है। और एक शेर इसी गजल का एक पैगाम भी है, एक संदेश के रूप में इसको लिया है। बस किया है कि हर पशेमानी से महफूज है इज्जत उसकी, बहुत अच्छी। हर पशेमानी से महफूज है इज्जत उसकी, जिसने आँखों में सदा शर्मो हया रखी है, जिसने आँखों में सदा शर्मो हया रखी है। और शेर आखिरी इस गजल का, याद रखूं मैं तुझे और भुला भी दूं तुझे। महेश भाई, याद रखूं मैं तुझे और भुला भी दूं तुझे। खूब ये जुर्म मोहब्बत की सजा रखी है, खूब ये जुर्म मोहब्बत की सजा रखी है। एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ने की इजाजत अगर मिल जाए मतलब किया ऐसा। हर लम्हा जिसे हमने पलकों पे सजाया है, सुनिएगा। हर लम्हा जिसे हमने पलकों पे सजाया है, उसने ही हमें देखो नजरों से गिराया है। एक शेर है इस गजल का, ए रात जरा तू भी इमदाद मेरी करना, ए रात जरा तू भी इमदाद मेरी करना, इमदाद मेरी करना। मैंने भी कोई आंगन सपनों में सजाया है, मैंने भी कोई आंगन सपनों में सजाया है, मैंने भी कोई आंगन। और एक शेर हम सभी के बीच का शेर है, हालात की नजर है ये शेर भी, अक्सर लोगों के साथ देखा है आंखों से। एक शेर पढ़ता हूँ इसी तरह का, जहाँ दर तक भी देखो दीवार वहाँ कर दी, जहाँ दर तक भी देखो
दीवार वहाँ कर दी, दीवार वहाँ कर दी भाई ने मेरे यारों, क्या गुल ये खिलाया है भाई ने मेरे यारों, क्या गुल ये खिलाया है भाई ने मेरे यारों। और एक शेर इसका दिल से नहीं कर सकते का शेर इसको। टूटे हुए दिल से भी आवाज ये आई है, सुनिएगा। टूटे हुए दिल से भी आवाज ये आई है, आवाज ये आई है, अपनों से कहीं बेहतर रेहान पर आया है, अपनों से कहीं बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बहुत 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 शुक्रिया रेहान भाई। और आपके लिए एक शेर नजर कर रही हूँ कि मुमकिन है जब कलमों जुबां पर हो बंदिशें, मुमकिन है कि जब कलमों जुबां पर हो बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाए। रेहान भाई ने शायद सलीके की बात की थी और सलीके पर ही मुझे याद आ गई ये पंक्तियाँ। और शायद आज के जो हालात हैं उसमें हम जैसे लोग कलम के धनी हैं और हम किसी से डरते भी नहीं हैं और अपनी बात को पुरजोर रखने की हिम्मत रखते हैं। तो हम यहाँ बैठे सभी फनकारों के लिए मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी। देखना हार होती है किसकी, देखना जीत होती है किसकी, देखना हार होती है किसकी, देखना जीत होती है किसकी। वो भी खंजर को थामे हुए हैं, हम भी सर को झुकाए हुए हैं। तो आज की इस महफिल को ये मेरी पंक्तियां नजर थी। मैं अब आगे बढ़ते हुए जिस फनकार को बुलाना चाहूंगी उनको मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कदम राहों पर बढ़े, कदम राहों पर बढ़े, यूं चूमते मंजिल चले, कुछ अश्क बहते गए, कुछ तंश चुभते गए। जो न बह सके, जो न बह सके, वो सीध के मोती बने, चोट दिल को लगी, बन के पीर उभरी, तभी तो न पांव ठिठके और न इरादे झिझके। जिनके इरादे में हौसले हैं, ऐसे फनकार हमारे बीच उपस्थित है। जनाब इस्लामुल्लाह असलम जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो भी आकर अपनी कविता पढ़ें। इससे पहले दीगर शोराए किराम ने चौथा कलाम पेश किया। उनसे अलग हट करके मेरा रुझान फलसफियाना और एक तरह से दाखिली शायरी ताल्लुक है। तो मैं आपसे एक तरह से इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हालात के पेश नज़र तमाम मुल्क के नौजवानों की खिदमत में नज़म के साथ होता है मेरा खून के आंसू अक्सर
दिल रोता है मेरा खून के आंसू अक्सर, देखकर हालत मिल्लत पर गंदो अबतर। दिल रोता है मेरा खून के आंसू अक्सर, देखकर हालत मिल्लत पर गंदो अबतर। मैं देखता हूँ जब इंतशारो खल्फिशार का आलम, मैं देखता हूँ जब इंतशारो खल्फिशार का आलम, मेरे दिल में उतर जाते हैं दर्दो गम के नश्तर। बहुत अच्छे मेरे दिल में उतर जाते हैं दर्दो गम के नश्तर। एक राज निहा है गो इस नुक्ते के अंदर, एक राज निहा है इस नुक्ते के अंदर। बेकाबिश पे हम खुलते नहीं जीस्त के जोहर, पानी पत्थर पे गिरता है तो असर होता है, और कुव्वत बाजू से हर मार का सर होता है। के नौजवानों तुमको याद है कहते रफ्ता का फसाना तुमको, आज किस हसरत से तकता है जमाना तुमको। लाजिम है कुछ करके बेहतर भी दिखाना तुमको, जो तुम सीरत और किरदार में सबसे आला हो जाओ। सीरत और किरदार में सबसे आला हो जाओ, तुम जमाने के मुकद्दर का उजाला हो जाओ। एक आजाद में पहली बार जो है जी जी सर, उसको हमारे मेरा वतन, बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपसे खास तौर से चाहता हूँ, मेरा वतन रश के जहाँ सदियों से, मेरा वतन रश के जहाँ सदियों से तहजीब का मरकज है। वादियाँ रंगी फूल मुस्कुराते हैं, और मेरा वतन रश के जहाँ सदियों से तहजीब का मरकज है। वादियाँ रंगी फूल मुस्कुराते हैं और सबा भी लफ्ज करती है। दरख्तों की बुलंद शाखों पर तो गजल सदा है बुलबुलें, तो आबशार जारी है और जमीन सोना उगलती है। तो हजारों की गोद में गुलजार वादियाँ और लहलहाती खेतियाँ और रंग बिरंगी तितलियाँ, मासूम बच्चों के मुकद्दर से और सुनहरी उफक के तले आज भी मेरा वतन रश्ते जहाँ चांद सा चमकता है, फूल सा महकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा अपना मखसूस रंग की जो गजल पेश करना चाहता हूँ। अभी बन जाए अगर तो, अभी बन जाए अगर तो बात बड़ी है, अभी बन जाए अगर तो बात बड़ी है। ये दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी है, बन जाए अगर तो बात बड़ी है। दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी है। हर मजहब में मोहब्बत की तालीम बड़ी है, हर मजहब में मोहब्बत की तालीम बड़ी है, और मोहब्बत रिश्तों की मजबूत कड़ी है, और मोहब्बत रिश्तों की मजबूत कड़ी है। उनके जुल्म सितम के, उनके जुल्म तशद्दुद के हैं ये उजाले, उनके जुल्म तशद्दुद के ये हैं उजाले। तो मजलूम की आंखों में अश्कों की लड़ी है, तो मजलूम की आंखों में अश्कों की लड़ी है। क्या बात है। मैं कहाँ जाऊँ तेरे नीचे से निकल कर, मैं कहाँ जाऊँ तेरे नीचे से निकल कर। मेरे पाँव में एक ऐसी जंजीर पड़ी है, मेरे पाँव में एक ऐसी जंजीर पड़ी है, मेरे पाँव में एक ऐसी जंजीर पड़ी है। बेगुनाहों का खून सरेआम सड़कों पर, बेगुनाहों का खून सरेआम सड़कों पर। ये देख के खल्क़ खुदा की खुली है, बेगुनाहों का खून सरेआम सड़कों पर। ये देख के खल्क़ खुदा चीख पड़ी है, ये देख के खल्क़ खुदा चीख पड़ी है। अब भी बन जाए अगर तो बात बड़ी है,
दुनिया तबाही के दाने के करीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी जमीन वाला है जो 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 मुफलिसी की गोद में पलता है, जो मुफलिसी की गोद में पलता है, जो मुफलिसी की गोद में पलता है, आंधी में वही चिराग जलता है। जो मुफलिसी की गोद में पलता है, आंधी में वही चिराग जलता है, आंधी में वही चिराग जलता है। मैं जहाँ भी सफर पर जाता हूँ, मैं जहाँ भी सफर पर जाता हूँ, चांद मेरे साथ साथ चलता है, चांद मेरे साथ साथ चलता है। लोग कितने खुलूस से मिलते हैं, शरीरा लोग कितने खुलूस से मिलते हैं, लोग कितने खुलूस से मिलते हैं कि जब गज़ का दरिया उबलता है, जब गज़ का दरिया उबलता है। कैसी थी बस्तियां पता जिनका, कैसी थी बस्तियां पता जिनका, आज इन खंडरों से चलता है, आज इन खंडरों से चलता है। मेरी जिंदगी चिराग की मानिंद, मेरी जिंदगी एक चिराग की मानिंद, दम बदम मेरा दम निकलता है, दम बदम मेरा दम निकलता है। ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, ताकत से कोई मसला हल नहीं होता। हर रास्ता रास्ती से निकलता है, ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, ताकत से कोई मसला हल नहीं होता। हर रास्ता रास्ते से निकलता है, हर रास्ता रास्ते से निकलता है। मौसम की तरह मिजाज है उसका, मौसम की तरह मिजाज है उसका, जो सुबह शाम रंग बदलता है, सुबह शाम रंग बदलता है, जो सुबह शाम रंग बदलता है। एक एटेस्ट क्या है, क्या समझेंगे हमें, क्या समझेंगे हमें अपने पराए अब यार वो, क्या समझेंगे हमें अपने पराए अब यार बहुत। दूर गए महसूस करेंगे, दूर गए महसूस करेंगे साये दीवार बहुत, दूर गए महसूस करेंगे साये दीवार बहुत। इस दौर में रिश्तों का भरम, इस दौर में रिश्तों का भरम ऐसा है कि जैसे, इस दौर में रिश्तों का भरम ऐसा है कि जैसे दूर से कुछ रंग नजर आते हैं कौसार को, दूर से कुछ रंग नजर आते हैं कौसार को। वो अपनी नेकी, वो अपनी नेकी दरिया में डाल आते थे चुपचाप, वो अपनी नेकी दरिया में डाल आते थे चुपचाप। हम अपनी हर नेकी का करते हैं प्रचार बहुत, आदमी दुनिया से बहुत, आदमी दुनिया से बहुत दूर चला जाता है, मगर आदमी दुनिया से बहुत दूर चला जाता है, मगर जिंदा रहता है यहाँ आदमी का किरदार बहुत, जिंदा रहता है यहाँ आदमी का किरदार बहुत। देखकर इंसानों से, देखकर इंसानों से इंसानों का घर से सुलूक,
देखकर इंसानों से इंसानों का तर्ज सुलूक, देखकर इंसानों से इंसानों का तर्ज सुलूक, तुम कितने शर्मिंदा हैं, कितने शर्मिंदा हैं वहशी दरिंदे खूंखार बहुत, कितने शर्मिंदा हैं वहशी दरिंदे खूंखार बहुत। क्या समझेंगे मुझे, क्या समझेंगे हमें अपने पराये अगयार बहुत, दूर गए महसूस करेंगे साए दीवार बहुत, महसूस करेंगे साए दीवार बहुत। बहुत सुंदर। आदमी चला जाता है पर रह जाते हैं उसके किरदार बहुत। शायद हम सभी अपने दिल में यही आस रखते हैं कि हम रहें ना रहें लेकिन हमारे किरदार जिंदा रहें और आने वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रेरित करें। हमारी महफिल अब धीरे धीरे उस पड़ाव पर पहुंच रही है और मैं भी चाहूंगी कुछ दो गीत आपके सामने तरन्नुम में रखने की आप लोगों से इजाजत लेते हुए दो छोटे से गीत आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मदन मुकुल जी चतुर्वेदी सर से आग्रह करूंगी कि वो अपनी बात कहेंगे और अपना यहाँ पर। तो मेरी जो पहली गजल है वो है जब मिलोगे मुझसे। ये मेरी किताब है उसकी गजल है, तो मैं वो चाहूंगी आपसे, आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगी। रफ्ता रफ्ता मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी, अजनबी हूँ आजकल अपनी लगूंगी, रेत जितनी प्यास लेकर जब छुओगे, हूँ तो सहरा पर तुम्हें दरिया लगूंगी, रफ्ता रफ्ता मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी, सल्तनत एहसास की तुमको मिली तो, सल्तनत एहसास की तुमको मिली तो, मैं तुम्हें जागीर का हिस्सा लगूंगी, बंद करके आँख जब देखोगे मुझको, बंद करके आँख जब देखोगे मुझको, अल सुबह देखा हुआ सपना लगूंगी, हर मुझे महसूस दिल से कर सको तो, अगर मुझे महसूस दिल से कर सको तो, प्यार का बहता हुआ झरना लगूंगी, मेरे होठों की अजब तासीर ये है, मेरे होठों की अजब तासीर ये है, मैं समंदर हूँ मगर प्यासी लगूंगी, रफ्ता रफ्ता मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी। इसकी जो आखिरी पंक्ति है उन पर आपका ध्यान चाहूंगी। मुझको खोकर जिंदगी में जब मिलोगे, मुझको खोकर जिंदगी में जब मिलोगे,
पता तुमको मैं तब कैसी लगूंगी, रफ्ता रफ्ता मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी। एक और बस अंतिम मेरी छोटी सी गजल है, वो आपके सामने उसका ध्यान चाहूंगी। है दिल ये बता आज क्यों है यूं परेशान, है दिल ये बता आज क्यों है यूं परेशान, इन अश्कों की नुमाइशों से मैं हूँ हैरान। क्यों कतरा कतरा पिघल पिघल ढलने को बेताब, क्यों कतरा कतरा पिघल पिघल ढलने को बेताब। अब तक तो बंदिशों की रिवायत था मेहताब, ऐ दिल ये बता आज क्यों है तू परेशान। जो ढल गई वो रात थी जो गुजरा था तूफान, जो ढल गई वो रात थी जो गुजरा था तूफान। कश्ती समंदर में बही तो उठ गिर के संभलती, कश्ती समंदर में बही तो उठ गिर कर संभलती। बेपरवाह लहरों की रुकती थी न मस्ती, बेपरवाह लहरों की रुकती थी न मस्ती। साहिल पे पहुंचे या करे मझधार का सजदा, साहिल पे पहुंचे या करे मझधार का सजदा। ये ना खुदा की कोशिश है तू हो ना गमज़दा, ये ना खुदा की कोशिश है तू हो ना गमज़दा। जो गिर गिर कर हंसता रहा करे जिस्म औलाद, जो गिर गिर के हंसता रहे करे जिस्म औलाद। ये दिल ये बता आज क्यों है यूं परेशान, इन अश्कों की नुमाइशों से मैं हैरान। शुक्रिया। और मैं अब बड़े आदर से आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर मदन मोहन जी चतुर्वेदी को, कि वो आए और वो मैं चाहूंगी कि वो अपनी कविता भी यहाँ पर रखें और जो भी कविता गजल जो भी रखना चाहे। और धन्यवाद भारती जी। वैसे तो मेरा अधिकांश लेखन गद्य में है, पद्य में मैं कम ही लिखता हूँ। और आज की ये जो महफिल सजाई गई एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सृजन और तकलीफ, तो आप सभी यहाँ शायद लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का हार्दिक स्वागत। और मेरे साथ मेरी सहधर्मिणी डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी जी पधारी, उनका विशेष स्वागत, उनका विशेष अभिनंदन। मुझे लगता है उनको भी माला पहनानी चाहिए। मैंने इसलिए याद दिलाया आपको। कोई भूल चूक लेनी चाहिए। और महिला शक्ति, थोड़ा सा इधर, महिला थोड़ा सा सशक्तिकरण इधर की हम बात करते हैं, इधर देख ले मैं और इसलिए तो डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एक मिनट में। और अभी ये फोटो सेशन चल रहा है, उसके बाद मैं मेरी बात जारी रखूंगा। और अभी रईस जी ने अपना कलाम प्रस्तुत किया और उनके उस कलाम पर मुझे एक शेर याद आया कि मरने का नहीं खौफ, मरने का नहीं खौफ मगर डर है तो इतना, निकले ना मेरी लाश कहीं आपके घर से, निकले ना मेरी लाश कहीं आपके घर से। और आपने जो अपने नज्म प्रस्तुत की तो शेर भी, और आपके व्यक्तित्व को देख के मुझे कुंवर बेचन जी की याद आ गई। आपका व्यक्तित्व भी और आपके लिखने का अंदाज भी और आपके पढ़ने का अंदाज भी कुंवर बेचन जी से बहुत मिलता है। तो मुझे देख के आपको कुंवर बेचन जी की याद आ गई। और रेहान भाई ने जो पढ़ा
और रेहान भाई के लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि हमें जिन्होंने कत्ल किया है, हमें जिन्होंने कत्ल किया है, कोई उन्हें बतला दे मुनीर, हमें जिन्होंने कत्ल किया है कोई उन्हें बतला दे मुनीर, मेरी लाश के पहलू में वो अपना खंजर भूल गए, अपना खंजर भूल गए। और बहन आरती जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि फानूस बन हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बन हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ये यहाँ जो संगम हुआ गंगा जमुनी तहजीब का, और यहाँ कवि भी और शायर भी सब एकत्रित हुए। और एक बार का मुझे प्रसंग ऐसा याद आता है, थोड़ा माहौल को बदलने के लिए मैं, क्योंकि सभी ने अपनी गंभीर रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की है, थोड़ा माहौल को बदलने के लिए मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि एक प्रोफेसर साहब थे, फिलोसफी के और शायर भी थे। तो एक तो प्रोफेसर, ऊपर से फिलोसफर और फिर शायर, और यानी कि सोने पे सुहागा या करेला और नीचड़ा जैसा भी आप समझे उसको। तो उनकी एक आदत क्या थी, वो जब क्लासरूम में आते थे, तो वो आकर पहले तो उनके एक पैर में कुछ तकलीफ थी, तो एक बैसाखी एक उनके रहती थी साथ में, तो आते सबसे पहले तो अपनी बैसाखी को वो क्लासरूम की खूंटी पर टांग देते, फिर कुर्सी लेके बैठते और एक आधा शेर पढ़ते और अपने विद्यार्थियों से कहते कि अब इसको पूरा करो, इसको पूरा करोगे तभी मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा, और जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा। तो इनकी इस आदत से विद्यार्थी थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि रोज रोज की हो गई, अब कहाँ तक शेर पूरे करें, उनके अधूरे शेरों को कहाँ तक पूरा करें। तो ऐसे ही एक दिन आए अपनी बैसाखी को उन्होंने खूंटी पे टांगा, कुर्सी लेके बैठे और उन्होंने एक आधा शेर पढ़ा कि मांग तो वह मांग है जिस मांग ने दिल मांग लिया, मांग तो वह मांग है जिस मांग ने दिल मांग लिया। और फिर कहा विद्यार्थियों से इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। तो एक ऐसे ही विद्यार्थी था, थोड़ा सा शरारती, तो उसने कहा ठीक है गुरुजी करता हूँ। उसने कहा कि मांग तो वह मांग है जिस मांग ने दिल मांग लिया, और फिर उनकी बैसाखी की तरफ इशारा करके कहा टांग तो वह टांग है जिस टांग ने दिल टांग लिया। टांग तो वह टांग है जिस टांग ने दिल टांग लिया। खैर ये तो माहौल को बदलने की बात हो गई। अब एक व्यंग जो है रचना है व्यंग की, कि आज के जो भी हमारा राजनीतिक वातावरण रहता है और जो भी राजनीति में जैसा भी घटनाक्रम रहता है उसको लेके ही, और जो राजनीतिक लोगों का जो व्यक्तित्व सामान्यतः होता है जैसा हम देखते हैं, उसको लेके एक व्यंग है। ये सत्ता के गलियारे हैं, 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 यहाँ चलता उनका राज सदा, यहाँ चलता उनका राज सदा, जो झूठे और मक्कारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, यहाँ भैंस सदा उनकी होती जिनके हाथों में हो लाठी, यहाँ भैंस सदा उनकी होती जिनके हाथों में हो लाठी, अपराध जगत में कद जिनका ऊंचा और ऊंची हो काठी, अपराध जगत में जिनका कद ऊंचा और ऊंची हो काठी, यहाँ उनकी होती पूछ सदा, यहाँ उनकी होती पूछ सदा, जो भ्रष्ट और हत्यारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये देश की खातिर ना सोचे बस खुद के बारे में सोचे, ये देश की खातिर ना सोचे बस खुद के बारे में सोचे, फिर से चुनाव कैसे जीते ये तो बस इतना ही सोचे, फिर से चुनाव कैसे जीते ये तो बस इतना ही सोचे, इनके आगे तो वोटर भी, इनके आगे तो वोटर भी बेचारे और लाचारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, मौसम चुनाव का हो तो ये
झुक झुक प्रणाम करते यारो, मौसम चुनाव का हो तो ये झुक झुक प्रणाम करते यारो, कभी इस गली कभी उस गली मारे मारे फिरते यारो, कभी इस गली कभी उस गली मारे मारे फिरते यारो। सत्ता मिलने पर ये पूछे, जब इनको कुर्सी मिल जाती है फिर आप इनसे मिलने जाएं तब इनके तेवर क्या होते हैं। सत्ता मिलने पर ये पूछें क्यों आखिर आप पधारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते, ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते, खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते, खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते। यहाँ उनकी चिंता कौन करे, यहाँ उनकी चिंता कौन करे जो भूखे और दुखियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। अब मैं देश की बेरोजगारी की समस्या का एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो बेरोजगारी की समस्या जो सर्वव्याप्त है उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट। कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा, कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा, थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा, थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा। कुर्सी तुझको मिल जाए तो, कुर्सी तुझको मिल जाए तो फिर तेरे वारे न्यारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। अब राजनीति तो आ गई, पर राजनीति में टिके कैसे उसका भी फॉर्मूला बताता हूँ। हर चीज का इलाज है मेरे पास, नाम क्या कि वो डॉक्टर लगाना। तो जो राजनीति में हो टिकना सबसे निभा के तू चलना, जो राजनीति में हो टिकना सबसे निभा के तू चलना, जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना, जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना। यहाँ काम कभी वो भी आए, यहाँ काम कभी वो भी आए जो निकृष्ट और नाकारे हैं, ये सत्ता के गलियारे 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 हैं। धन्यवाद। और विशेष तौर पे आरती जी का, अनिल जी का, अनवर भाई का और सभी का, सोहेल भाई का, और इस संस्था का जो आयोजन संस्था है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया और इस गोष्ठी की मुझसे अध्यक्षता करवाई गई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे और आप सभी का प्यार, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद इस प्रकार हमको प्राप्त होता रहेगा। इसी पूर्ण विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माइक पुनः आरती जी को दे रहा हूँ, जो इतनी कुशलता से संचालन कर रही थी सारे इस आयोजन का। पुनः आरती जी को धन्यवाद। डॉक्टर मधुमिकुल जी, आपके लिए धन्यवाद छोटा शब्द है, क्योंकि आपने एक तो ये जो गंगा जमनी तहजीब और शब्दों का कारवा था उसमें मैं अकेली एक भूमिका अदा कर रही थी, तो आपने मेरे साथ हम कदम होकर और जहाँ इस महफिल की रौनक बढ़ाई उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने हिंदी को भी यहाँ पर रखा। हमारे यहाँ पर उर्दू के बहुत अच्छे शायर यहाँ पर थे, और साथ ही जो आपने इतनी अच्छी समसामयिक परिस्थितियों पर जो रचना पढ़ी सत्ता के गलियारे, वो शायद हम सभी अपनी अपनी बातें अपनी अपनी जुबान में अपने अपने शब्दों पर कहते थे, और यही है कि ये बात ही है जो कहने की अदा, वरना कहना किसको नहीं आता। तो वो बात हुई यहाँ पर और हमने सबका स्वागत किया। और अभी हमारे यहाँ पर मीडिया से पधारे शादाब अली जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी, और भाई भरत से कहूंगी कि वो आपका माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक बार आपको
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, लेकिन औपचारिक धन्यवाद जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि भाई सुहेल जी जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो अपनी बात नहीं कहेंगे। इनके लिए मैं ये बात कुछ पंक्तियां इनको नजर करते हुए कहती हूँ कि इल्मदा कहते हैं हमसे बदलेगा जमाना, सियासतदां कहते हैं हमसे बदलेगा जमाना, तकरीर करने वाले खुद बदले तो बदलेगा जमाना। बहुत अच्छा मैडम। तो ये जो समाज में जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी है वो शायद लोगों को बदलने का जो काम कर रही है, जो उसने झंडा उठाया है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें और आज की इस जो महफिल है उसको अब हम अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और अंजाम तक पहुंचाने का शब्दों से आप कृपा करें। और भाई सुहेल जी। एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप इस सभी मेहमानों का आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और इस छोटे से इवेंट को बहुत शानदार बनाया। आज की शाम बहुत ही शानदार रही हम लोगों के लिए। मैंने रईस भाई को सुना, मजीद भाई को सुना, इतनी शानदार प्रतिभाएं हमारे सवाई माधोपुर के अंदर है, लेकिन वो कभी सुनने को नहीं मिलता। हम कोशिश करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज कोई हम बहुत बड़ा इवेंट करें, तो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभा हैं कवि सम्मेलन शायरी के तौर पर हम लोग उसको कोई बड़े इवेंट के अंदर करें। इसलिए मैं आपका सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं थैंक यू। नाश्ता आप अभी आपके लिए, हाँ, हम लोग एक ग्रुप फोटो भी करेंगे और ग्रुप फोटो के साथ साथ आप लोगों से एक गुजारिश और है, मेरी इंतजार है कि आप कॉफी और थोड़ा सा कुछ मिठाई मुंह मीठा करके जरूर जाएं। और आने के लिए शुक्रिया। और हम लोगों ने समय की प्रतिबद्धता भी रखी और 10 बजे हमने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और आप सब लोगों ने जैसे अपनी हर व्यक्ति का अंदाज और उसका बयान करने का जो निराला अंदाज था उसने दिल को छुआ। और बड़े उसकी बात भी है कि यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोग थे, युवा शायर से लेकर और बड़े जिसको मैं कहूँगी जिनके पास अनुभवों की पिटारी की एक झोली है, ऐसी झोली आपने रखी और उस झोली से हमको बहुत कुछ दिया। तो इन मौक्तिक कणों को समेट कर हम आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, शबा खैर, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ये कहेंगे कि ज़िले के शायर आए थे। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम।